आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री विरोध भड़का, 70 धरनार्थी गिरफ्तार, भारी पुलिस जाब्ता तैनात, इंटरनेट बंद कर निर्माण शुरू किया गया। गुड़गांव में एसपी निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान हुआ तेज, बिना हेलमेट दस्तावेज वालों पर चालान, लोगों को यातायात नियमों का जागरूकता संदेश दिया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में डंडा मारकर श्वान की हत्या, आरोपी फुटेज में कैद, जीव प्रेमियों में रोष, कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। संगरिया में किसान की जेब से 50,000 की चोरी, 2 युवक सीसीटीवी में हुए कैद, पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। नैनवा में पूर्व पालिका अध्यक्ष के अतिक्रमण पर भारी लवाजमी संग कार्रवाई की गई, विरोध के बाद दोबारा शुरू, 4 पार्षद हुए पाबंद। अब खबरें विस्तार से। टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध लगातार बढ़ रहा है। एसडीएम कार्यालय पर करीब 70 धरनार्थियों ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारियां दी। विधायक और युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने भी गिरफ्तारी दी। उधर भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में फैक्ट्री निर्माण का कार्य दोबारा शुरू किया गया। टिब्बी में कई आलाधिकारी और थानाधिकारी तैनात हैं। तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। सुबह पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को भी हिरासत में लिया था। हालात चल रहे हैं टिब्बी इलाके के अंदर, एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर लगातार किसान साथी आसपास इलाके के गांव के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक वार्ता भी हुई, हर बार विफल रही, लेकिन लंबे समय से प्रशासन की मध्यस्थता को लेकर जो वार्ता चल रही थी, निश्चित तौर पर किसान साथी संतुष्ट नहीं थे। और आज जिस तरीके से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कतई लोकतंत्र के अंदर आप सुबह 3 बजे, क्या वो बड़े अपराधी थे? क्या वो बड़े आदतन अपराधी थे? क्या बड़े इलाके के अंदर आपराधिक मुकदमे उनके नाम के दर्ज थे? लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं राज्य के अंदर और जिले के अंदर और इलाके के अंदर, किस तरीके की सरकार की तानाशाही, कब तक किसान कौम, किसान साथी सहेगा, इसको लेकर आज पूरे राज्य के अंदर अराजकता का माहौल है, पूरे इलाके के अंदर अराजकता का माहौल है। महिलाएं लंबे, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन को लेकर लंबे समय से इस आंदोलन में सहभागिता के रूप में साथ निभा रही है। तो आज इस आंदोलन को लगातार बड़े लेवल पर महापंचायत करके जिस प्रकार की जो हालात सरकार ने पैदा किए हैं, अगर ये हालात रहे तो निश्चित तौर पर किसान कौम को खत्म करने का काम सरकार कर रही है, सरकारें कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तो तमाम इस इलाके का जनप्रतिनिधि होने के नाते किसान साथियों के साथ हूँ, क्योंकि सरकार कोई भी हो आती जाती रहती है, पार्टी कोई भी हो आती जाती रहती है, लेकिन जो आसपास के गांव फैक्ट्री बनाना ही नहीं चाहते, आप उन पे थोपना चाहते हो, आप उन पे औद्योगिक थोपना चाहते हो, लंबा समय कैसे चलेगा वो? आज जब आसपास का पड़ोसी खुश नहीं होता और वो जब काम हम करना चाहते हैं तो कभी वो काम पूर्ण नहीं हो सकता। यही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए, किसान साथियों को रिहा करे जल्द से जल्द और उनसे वार्ता करे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करने का काम करे। जो हालात दयनीय है, इस जिले के नहीं राज्य के हालात दयनीय है। मैं पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहा हूँ, जो हालात पैदा हुए हैं इस सरकार के, ये सरकार चाहती नहीं है कि कोई आम गरीब किसान साथी मजबूत होने का काम करे। ये सरकार उद्योगपतियों के इशारे पे चल रही है। ये जो फैक्ट्री लग रही है उसमें अंडानी और अंबानी का कहीं ना कहीं मामला हो सकता है, देश के गृह मंत्री का मामला हो सकता है। देश के गृह मंत्री का इतना क्या दबाव था कि बिहार के चुनाव के रिजल्ट के बाद इन्होंने इतना भारी फैसला लिया। जो फैक्ट्री लंबे समय से बंद थी, कांग्रेस का भी राज रहा है, राज भाजपा का भी रहा है, आगे भी राज आएगा जाएगा, लेकिन ये इलाके में इस तरीके से तानाशाहीपूर्ण जो सरकार अधिकारियों को आगे करके, यहाँ जो अधिकारी खड़े हैं वो भी किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र है, जो सिपाही लगता है वो भी किसान का बेटा है, लेकिन उसको आगे करके उसकी आड़ के अंदर इन किसान साथियों को, जो किसान कौम को जो लूटना चाहते हैं देश के अंदर, वो कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। करौली जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत गुड़गांव थाना पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में थाना अधिकारी मंजू फौजदार ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और अधूरे दस्तावेज वाले चालकों के चालान काटे। पुलिस ने लोगों को यातायात सुरक्षा के बारे में जागरूक भी किया। थाना अधिकारी मंजू फौजदार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था उनकी प्राथमिकता है। हनुमानगढ़ जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में दिन दहाड़े श्वान की हत्या का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को श्वान पर डंडा मारते हुए देखा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी श्वान के शव को कट्टे में डालकर ले गया। घटना से आक्रोशित जीव प्रेमियों ने जंक्शन थाना पहुंचकर परिवाद दिया और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। संगरिया में सब्जी खरीदते समय किसान की जेब से 50,000 रुपए चोरी हो गए। 2 युवक घटना में शामिल दिखे, जिनमें से एक युवक किसान को उलझाए रहा और दूसरे ने पैसे निकाल लिए।
किसान को कुछ सेकंड बाद इसकी जानकारी हुई, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है और पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। नैनवा में पूर्व पालिका अध्यक्ष से जुड़े अतिक्रमण पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। पालिका के पास स्थित अतिक्रमण को हटाने के लिए भारी लवाजमा मौके पर पहुंचा। पूर्व में विरोध के चलते कार्रवाई रोक दी गई थी, लेकिन आज उसे दोबारा शुरू किया गया। विरोध करने वाले चेयरमैन, पुत्र और 4 पार्षदों को न्यायालय के समन पर पुलिस ने पाबंद कर दिया। कार्रवाई के दौरान अधिशासी अधिकारी ब्रजभूषण, तहसीलदार रामराय मीणा और थानाधिकारी कमलेश शर्मा दल बल सहित मौजूद रहे। चूरू में किसान एकता ट्रैक्टर मार्च के बाद सांसद राहुल कस्वा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि रतनपुरा गांव के पास प्रशासन ने मार्च रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने 5.5 घंटे धरना दिया। बाद में सांसद के नेतृत्व में राज्य सरकार के साथ विस्तृत वार्ता हुई, जो सकारात्मक रही। बंदी पड़े 500 करोड़ के बीमा क्लेम सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत के साथ 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता में हिस्सा लिया। किसानों का जो हमें भरपूर आशीर्वाद हमारे इस प्रोग्राम किसान एकता मार्च को मिला है। सभी कांग्रेस के विधायक और सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतृत्व एक सांसद रूप में हमने जो प्लानिंग करी थी कि हम किसान एकता मार्च को जयपुर तक लेके जाएंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। प्रशासन ने हमें रोका, पर हमारी व्यवस्थाएं सरकार से मिलाने के लिए हमारी कोशिश उन्होंने करी और वो कामयाबी मिली। रात को 8:30 बजे हम जयपुर पहुंचकर हमने 12 बजे तक मीटिंग करी। माननीय मंत्री महोदय किरोड़ीलाल मीणा जी की अध्यक्षता में सारी मीटिंग जब हुई, उसमें हमने जो सबसे बड़ी डिमांड 2021 खरीफ क्लेम को स्टैक के फैसले को पुनः विचार करने के लिए थी, उस विचार के ऊपर मंत्री महोदय ने हाँ भरी है और दोबारा से स्टैक चूरू जिले की 2021 की बिठाई जाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। एक नया जो दरवाज़ा हमारे लिए परमानेंट बंद हो गया था, वो दरवाज़ा पुनः खुला है और इसके ऊपर हम मेहनत करेंगे और हमने इस बार किसान की भी आवाज़ उसमें आ रहे ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करी है, उससे बहुत बड़ा हमें फ़ायदा मिलेगा। बाकी जल जीवन मिशन का RDSS के इश्यूज थे, उनको भी सरकार से बात हो गई है। चूरू जिले में, चूरू शहर के अंदर एलिवेटेड रोड का बजट जल्द से जल्द सैंक्शन हो और जो काम ठेकेदार करके भागने की फिराक में है उसको रोका जाए, ताकि वहाँ पे जो वो फ्लाईओवर नीचे उतरते टाइम पे जो काम कर रहा है वहाँ रुके, बाकी काम करता रहे, किसी को आपत्ति नहीं है। उसके लिए भी मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द से बजट सैंक्शन कर दिया जाएगा और इसका काम चालू होगा। कुल मिलाकर हमारी किसान एकता मार्च एकता के साथ में कामयाब हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।